अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे बिना एक पल भी चैन से न बैठ पाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गैरमौजूदगी किसी की रातों की नींद छीन ले, तो तुम्हें उस रास्ते को समझना होगा जो सीधा इंसानी चेतना की गहराई से गुजरता है। ये कोई घटिया चालबाजी नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो उस मनोवैज्ञानिक सत्य की समझ है जिसे लोग जाने बिना रोज महसूस करते हैं, लेकिन कभी खोल कर देख नहीं पाते। सबसे पहला और कड़वा सच, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म करना होगा। तुम्हारी कमजोरी क्या है? तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम अपनी मौजूदगी का सबूत देने के लिए बेताब रहते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें सुने, तुम्हें देखे, तुम्हारी अहमियत को समझे, और इसी बेताबी में तुम अपनी पूरी ताकत उसके हाथों में सौंप देते हो। याद रखो, जो इंसान हर सवाल का जवाब देने के लिए तुरंत खड़ा हो जाए, लोग उससे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जो इंसान हमेशा मुस्कुराते हुए हाजिर रहे, लोग उसकी खुशी की कद्र करना छोड़ देते हैं। तड़पने का पहला बीज तब बोया जाता है जब तुम उस इंसान की उम्मीद के बिल्कुल उल्टा बर्ताव करते हो। इंसान का दिमाग एक ढांचे में सोचता है। उसे आदत हो जाती है कि अगर वह एक कदम बढ़ाएगा तो तुम 4 कदम आगे आओगे। अगर वह एक बार पुकारेगा तो तुम दौड़ते हुए चले जाओगे। इसी उम्मीद को तोड़ना है। जब सामने वाला पूरी तरह आश्वस्त हो कि तुम उसकी जेब में हो, ठीक उसी पल तुम्हें गायब हो जाना है। ऐसा गायब नहीं कि तुम कोई ड्रामा कर रहे हो या गुस्सा दिखा रहे हो। गुस्सा तो ये साबित करता है कि तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो। गुस्सा तुम्हारे अंदर की तड़प को बाहर ला देता है। तुम्हें गुस्से से नहीं, एक ठंडी, शांत और गहरी चुप्पी से पीछे हटना है। ऐसी चुप्पी जो सामने वाले के दिमाग में सन्नाटा भर दे। जब तुम बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बहस के, बिना कोई नाराजगी दिखाए अचानक अपने कदम पीछे खींच लेते हो, तो सामने वाले का अहंकार हिल जाता है। उसके अंदर पहला सवाल उठता है, ये क्या हुआ? क्या मैं अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा? क्या इसकी जिंदगी में कुछ और आ गया है? इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा खौफ कोई नुकसान नहीं है। इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा खौफ है अनजान। जब उसे समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तो उसका अपना ही दिमाग उसके लिए नए नए खौफ पैदा करने लगता है। तुम समझ रहे हो इस बात को? असली खेल बाहर नहीं, उसके अपने सिर के अंदर चल रहा है। तुम जितने शांत बाहर बैठे रहोगे, उसके अंदर का तूफान उतना ही बड़ा होता जाएगा। वह तुम्हारी तलाश में अपने ही विचारों के जाल में उलझता चला जाएगा। दूसरा नियम, अपनी ऊर्जा को वापस खींच लो। जब तुम किसी से जुड़ते हो तो तुम्हारी ध्यान की धारा लगातार उस इंसान की तरफ बहती रहती है। तुम बैठे कहीं और होते हो, लेकिन तुम्हारा मन उसी के गिर्द चक्कर काट रहा होता है। इंसानी चेतना बहुत बारीक चीजों को महसूस करती है। भले ही तुम दूर बैठे हो, सामने वाले को भली भांति महसूस होता है कि तुम्हारी डोर उसके हाथ में है। वह निश्चिंत रहता है, वो जानता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन जिस दिन तुम अपने ध्यान की उस धारा को पूरी तरह मोड़ लेते हो, अपनी पूरी ऊर्जा को वापस अपने अंदर समेट लेते हो, सामने वाले को अचानक एक खालीपन महसूस होने लगता है। वह खालीपन किसी भी कड़वे शब्द से ज्यादा चुभता है। वो खालीपन इंसान को बेचैन कर देता है। उसे लगता है जैसे उसके पास से कोई ऐसी चीज छीन ली गई हो जो हमेशा उसकी थी, और यही वह पल है जब वह तड़पना शुरू करता है। अब वह तुम्हारी तवज्जो पाने के लिए तुम्हारे मुंह से निकला एक शब्द सुनने के लिए तरसेगा। लेकिन ध्यान रखना, जब वो वापस आए
जब वो अपनी तरफ से संपर्क बनाने की कोशिश करे तब तुम्हें बह जाना नहीं है। ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। जैसे ही सामने वाले ने थोड़ा सा ध्यान दिया वे पिघल जाते हैं, वे अपनी पूरी तड़प उड़ेल कर रख देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम तुरंत पिघल गए तो सामने वाला समझ जाएगा कि यह सिर्फ एक नाटक था। उसका डर दूर हो जाएगा और वह तुम्हें फिर से हल्के में लेने लगेगा। जब वह तुम्हारे पास आए तो ऐसे व्यवहार करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। न कोई शिकायत, न कोई भारी भरकम बातें, न कोई शिकवा। एकदम शांत, सहज और उदासीन। जब तुम बिना किसी नाराजगी के उदासीन हो जाते हो तो सामने वाले का दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। वह समझ नहीं पाता कि तुम्हें कैसे पाना है। उदासीनता वह दीवार है जिसे कोई भेद नहीं सकता। गुस्सा मिटाया जा सकता है, शिकायतें दूर की जा सकती हैं, लेकिन जो उदासीनता छा जाती है वह सामने वाले के अस्तित्व को हिलाकर रख देती है। तड़पाने का अर्थ किसी को दर्द देना नहीं है। तड़पाने का असली अर्थ है अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना, अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे के हाथ से छीनकर अपने अंदर स्थापित करना। जो इंसान अपने आप में पूरा है, जो किसी के आने या जाने से अपना संतुलन नहीं खोता, दुनिया उसी के कदमों में झुकती है। जो इंसान खुद को खुद के साथ खुश रखना सीख जाता है वह किसी का मोहताज नहीं रहता, और जो किसी का मोहताज नहीं होता वही दुनिया को तरसा सकता है। जब तुम किसी के बिना भी मुस्कुराना सीख जाते हो, जब तुम्हारी जिंदगी की मिठास किसी दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहती, तब तुम्हारी चमक बदल जाती है और वही चमक दूसरों को तुम्हारी तरफ खींचती है। वही कमी उन्हें दिन रात तुम्हारी याद दिलाती है। अगर किसी के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़नी है तो उसकी जिंदगी में उस खुली हवा की तरह मत रहो जो हर वक्त उपलब्ध है। उस गहरी रहस्यमयी छांव की तरह बनो जिसकी तलाश इंसान भरी दोपहर की कड़कती धूप में करता है। जब तक तुम खुद को सुलभ रखोगे तब तक इस्तेमाल होते रहोगे। जिस दिन तुम दुर्लभ हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारी एक झलक, तुम्हारी एक बात पाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी।